हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, नए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपकी रेगुलर बेसिस पे यूपी ट्रिपल एस पीटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। क्लासेस की बात करें तो सुबह 11 बजे जो आपको डेली बेसिस पे जीके जीएस की क्लास हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, और इस टाइम पर जो आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलती है शाम को 7 बजे। ठीक है, तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां पर जाएंगे तो इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर और बात करें आपके डाउट की, तो डाउट को अगर आपको क्लियर करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिखिए, वहां पर जाएंगे तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, बताइए। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सौ में हलंत प्लस सौ, तो क्या ये कहलाता है आपका, तो सौ कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, दूसरा नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या। महेश्वर इक्वल टू महाधन ऐश्वर में कौन सी संधि का नियम जो है शामिल थी, बताइए। महेश्वर महाधन ऐश्वर में कौन सा जो है संधि नियम समाहित है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आ धन ए मिलकर आपका ए में परिवर्तित हुआ है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका किसका उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, तीसरा नंबर उत्तर देंगे। ध्यान से देखिए क्या पूछेगा, निम्नलिखित शब्दों को उनकी ध्वनियों के साथ जोड़ना है। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 दिया गया हाथी। तो हाथी क्या करता है साथियों, तो हाथी जो है आपका चिखाड़ता है। ठीक है, हाथी जो है आपका चिखाड़ता है। मेढक क्या आता है, तो मेढक जो आपका टर्राटा है। ठीक है, मेढक जो आपका टर्राटा है। बंदर क्या कहता है, तो बंदर जो है आपका साथियों खो खो करता है। ठीक है, बंदर जो है आपका खो खो करता है। और सांप जो है तो सांप का फुफकारता है। ठीक है, सांप जो है आपका फुफकारता है। तो आपका मिलान हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का, यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका चौथा नंबर क्या दिया गया है। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अगर देखने चाहते तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से पांचवा नंबर है, क्या पूछा गया है, बताइएगा सही उत्तर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पे पहचानना है। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे जो दिया गया है गरिमा हो जाएगा। जो आपका डीएल ऑप्शन दिएगा आपका संचार, गौरव, समुदाय, ये सभी आपके पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन जो गरिमा है आपका स्त्रीलिंग शब्द। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका छठा नंबर उत्तर देंगे right। भारत भारती का रचनाकार कौन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए भारत भारती के रचनाकार आपके हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा छठे पे आपका सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद रखिएगा। भारत भारती के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर उत्तर देंगे। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा, बताइए। दान है, भजन है, कुछ है, पढ़ना है, तो इसमें से आपका सर्वनाम शब्द पूछा है। तो देखिए आपका जो कुछ है आपका किसमें आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा शब्द। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सातवें पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका आठवां नंबर उत्तर देगा राइट। क्या पूछेगा, सेना के लिए सही प्रयोज्य शब्दों की पंक्ति को चुनना है। ठीक है, सेना के लिए सही प्रयोज्य पंक्ति को हमको चुनना है। तो सेना, सेना के लिए सही प्रयोज्य पंक्ति कौन सी हो जाएगी, तो देखिए सेना के लिए सही प्रयोज्य पंक्ति आपकी हो जाएगी वाहिनी कटक सैन्य। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, वाहिनी कटक सैन्य जो आपके सेना के लिए सही प्रचलित शब्दों की पंक्ति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 9 नंबर है, उत्तर है कौन सा शब्द बहुवचन है। ठीक है, कौन सा शब्द आपका बहुवचन में है। हवा है, आग है, समाचार है, वर्षा है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है आपका बहुवचन में हो जाएगा, तो समाचार। समाचार जो आपका देखिए हमेशा बहुवचन में होता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 10वां नंबर है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा है। जहां पहुंचा ना जा सके
इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो, ठीक है, जहां पहुंचा न जा सके, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है जहां पहुंचा न जा सके। इसके लिए एक शब्द होगा अगम में, ठीक है, जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए एक शब्द आपका होगा अगम में। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखेंगे 11 नंबर आपका दिया गया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य, यह वाक्य जो है कर्मवाची में होता है कैसा, बताइए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य अगर कर्मवाची में होता तो साथियों कैसा होता है, तो देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य अगर कर्मवाची में होता तो होता मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाती है, और मोहन पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मवाचक का वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 12 नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण, प्रतिपल, यहाँ तक, कुछ न कुछ, छटपट, इसमें से क्या एक आपकी यौगिक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी प्रतिपल, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट, ठीक है। प्रतिपल जो दिया गया है आपका एक यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 13 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होती है। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है, देखिए वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका हो जाएगा साथियों वीरता, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से 14 नंबर उत्तर देंगे। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विषेखा, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्काने, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति प्रभु मोरी की आसन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है साथियों। तो यहाँ पे अगर रस की बात करें तो आपका जो रस है वो हो जाएगा आपका अद्भुत रस, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 15 नंबर है, उत्तर देंगे। राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है, राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा राजा धन ऋषि, ठीक है। राजश्री का सही संधि विच्छेद हो जाएगा राजा धन ऋषि, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका गुण संधि का उदाहरण हुआ है, ठीक है, गुण संधि लगी है ये वाली। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 16 नंबर उत्तर देंगे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका असूर्यपास्या, असूर्यपास्या, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। असूर्यपास्या किसको कहते हैं, तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 17 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, बताइए। काजू शब्द का जो संबंध है किस भाषा के भाषा से है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी भाषा से, ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा 17 पे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर है। जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्यता का प्रतिपादन हो वहां अलंकार कौन सा होता है, बताइए। जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्यता का प्रतिपादन हो वहां अलंकार कौन सा होता है साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार होता है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। जहाँ दो भिन्न पदार्थों की सादृश्यता का प्रतिपादन हो वहां आपका उपमा अलंकार होता है, याद रखिए, जैसे कि चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के समान मुख वाली, तो यहाँ पे क्या होगा आपका उपमेय और उपमान हो जाएगा, तो उपमेय आपका उपमा आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 19 नंबर उत्तर देगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से आकाश का प्राचीन शब्द नहीं है क्या, नभ, नीरज, अंबर, अंतरिक्ष, तो यहाँ पे जो दिया गया है नीरज, नीरज आपका आकाश का प्राचीन हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया बेल ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 नंबर उत्तर देंगे राइट। आहा चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में आहा वाक्य क्या है, तो आहा आपका हो जाएगा साथियों विस्मयादि बोधक वाक्य, जो आपका मतलब आहा जो है आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका चिन्ह भी लगा है विस्मयादि बोधक का, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से, आपका 21 नंबर है, क्या पूछा गया है। प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुने, उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं, यदि वाक्य त्रुटिहीन न हो तो डी पर चिन्ह लगाएं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। यहाँ जो दिया गया है पहले ही वाक्य में आपकी त्रुटि हो जाएगी, इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, देखिए हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, ठीक है, हमारी दुग्धशाला में गाय का
शुद्ध घी बिकता है, ठीक है, गाय का शुद्ध घी बिकता है, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी बिकता है। ये आपका देखिए कर्म संबंध अशुद्धि हो जाएगी, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। गाय का नहीं होगा, यहाँ पे देखिए शुद्ध गाय का नहीं होगा, गाय का शुद्ध घी बिकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे होना चाहिए, ना कि यहाँ पे। तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 22 नंबर है। ध्यान से सुनिए क्या दिया गया आपका। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्त मुखी स्वर है, बताइए। ओठों के आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति मुखी स्वर है साथियों। 22 पे राइट आंसर हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ई। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते वे आपके आवृत्ति मुखी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि ई, अ, आ, ई, ए, ऐ। ये सभी आपके क्या होते हैं, आवृत्ति मुखी स्वर है। ओ, औ, ओ, ये क्या है आपके, देखिए ओठ आपके गोलाकार बन जा रहे हैं, तो आपके क्या हो जाएगा, आ वृत्ति मुखी स्वर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर। क्या दिएगा, अवधि बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अवधि बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है। इस पर जो है आपकी देखिए पिक्चर भी बन चुकी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 24 नंबर। क्या पूछा गया, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे, बताइए। जिसमें आपका पहला पद विशेषण हो, सॉरी विशेष, अच्छा जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद आपका विशेष हो, उसमें कौन सा समास हो जाएगा साथियों, उसको कौन सा समास कहेंगे। तो उसको देखिए आपका समास कहेंगे साथियों कर्मधारय समास। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जिसमें पहला पद विशेष हो और दूसरा पद आपका विशेष हो उसको आपका कर्मधारय समास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि नील कमल, तो इसमें नील जो है आपका विशेषण है और कमल जो आपका विशेष है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 25 नंबर है। जिससे जगा हुआ भाव तीव्र होता है उसे क्या कहते हैं, जिससे जगा हुआ भाव जो है तीव्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको देखिए आपका कहते हैं साथियों उद्दीपन विभाव। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 25 पे आपका राइट है, ठीक है। जिससे जगा हुआ भाव तीव्र होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 26 नंबर 26 से उत्तर देंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। रिक्त स्थान पीकर कोयल अपने रिक्त स्थान में जाकर बैठ गई, तो बताइए। तो रिक्त स्थान पीकर यानी कि नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई, ठीक है। तो नीर का अर्थ हो जाएगा जल और नीड़ का अर्थ हो जाएगा अपना घोंसला, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है वाला। अगले क्वेश्चन पड़ेगा आपका 27 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, बताइए। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमको उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो अति उपसर्ग प्राप्त हो जाएगा। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 27 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। यह आपका यड़ संधि का उदाहरण होता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 28 नंबर। ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया है। हे देवी, यह नियम सृष्टि से सदा अटल है, सॉरी, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका, अच्छा छंद पूछा है तो यहाँ पे छंद आपका रोला हो जाएगा। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये आपका सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में आपके देखिए 11 और 13 यानी कि 24 मात्राएं हैं। अतः यहाँ पे देखिए गुरु जो है होना आवश्यक होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 29 नंबर है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार अगर वाक्य के देखेंगे भेद तो साथियों आपके 8 होते हैं। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका कैसे कौन कौन से होते हैं, देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपके विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 29 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 30 नंबर। ध्यान से सुनिए क्या पूछे। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, ठीक है। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पर उपसर्ग से आपका बना शब्द पराधीन हो जाएगा। जो आपका दिया गया है यहाँ पे
डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 31 नंबर, रातों रात में समास कौन सा, बताइए। रातों रात, इसमें समास कौन सा है? रात हो रात, यानी कि रात ही रात, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा जो आपका यहाँ पे दिया गया है। ये वाला विकल्प 31 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन है 32 है, विलोमार्थक दृष्टि में से एक युग्म अशुद्ध है कौन सा, बताइए। 32 पूछा है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सचल और चल, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट। ठीक है, विलोमार्थक दृष्टि से सचल और चल युग्म आपका यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा 33 और ध्यान से सुनिए कि आप जो जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वड़ों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है। जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वड़ों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है साथियों, तो वहाँ जो आपका हो जाएगा आपका वर्णवृत्त छंद होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वड़ों का जो क्रम है और संख्या बराबर हो वहाँ आपका वर्ण वित्त छंद होता है। जैसे कि इंद्रवजा में 11 वर्ड होते हैं, उपेंद्र वजा में आपके 11 वर्ड होते हैं, मालिनी में आपके 15 वर्ड होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 34 नंबर है, निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए। बल है, पंकज है, कर्मचारी है और रूप है, तो यहाँ पे यौगिक शब्द अगर है कर्मचारी हो जाएगा। ठीक है, कर्म प्लस चारी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, दो सार्थक पदों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 35 पे, उत्तर देंगे 35 नंबर। आरसी शब्द का अर्थ रिक्त स्थान होता है, परंतु आरसी शब्द का अर्थ वैदिक वाणी होता है, यह समरूपी भिन्नार्थक शब्द कैसे हैं, बताइए। आरसी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आरसी शब्द का अर्थ होता है दर्पण। ठीक है, आरसी शब्द का अर्थ जो है आपका दर्पण होता है, परंतु आरसी शब्द का जो अर्थ है इसका वैदिक वाणी होता है। ये आपके समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है दर्पण। आरसी शब्द का अर्थ होता है और आरसी शब्द का अर्थ वैदिक वाणी होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 41 है, ध्यान से देखिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानना, तो प्रतिदिन तो आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रतिदिन जो आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 42 नंबर, पृथक का सही विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। पृथक, पृथक का सही विलोम, पृथक का सही विलोम यानी कि पृथक का अर्थ होता है अलग करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों, इसका विलोम होगा संयुक्त यानी कि जोड़ना, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, पृथक मतलब अलग करना, संयुक्त मतलब जोड़ना। अगले क्वेश्चन में 43 है, पृष्ठकान पृष्ठकान पृष्ठांकन। ठीक है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, बताइए। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा साथियों, देखिए पृष्ठांकन के अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो इंडोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी वाला आपका हो जाएगा इंडोर्समेंट, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 43 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है आगे। और जो आपका दिया गया अमेंडमेंट, इसका अर्थ हो जाएगा संशोधन। वेरिफिकेशन का क्या हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन का हो जाएगा सत्यापन। ठीक है, और जो आपका दिया गया स्पाइसमैन, स्पाइसमैन का हो जाएगा आपका प्रतिरूप। क्लियर सभी का सभी। चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ, अमेंडमेंट का हो जाएगा आपका संशोधन, वेरिफिकेशन का हो जाएगा आपका सत्यापन, और आपका स्पाइसमैन दिया गया इसका हो जाएगा साथियों आपका प्रतिरूप, और इंडोर्समेंट का हो जाएगा आपका पृष्ठांकन। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 44, उत्तर देंगे राइट है, केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न करना, इसके लिए मुहावरा क्या है, बताइए। केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न करना, न होना, इसके लिए एक मुहावरा क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए एक मुहावरा हो जाएगा साथियों कागजी घोड़े दौड़ाना। ठीक है, सिर्फ लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात ना होना, इसका मुहावरा हो जाएगा इसके लिए आपका कागजी घोड़े दौड़ाना। अगले क्वेश्चन में 45 नंबर, उत्तर देंगे दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी में इंगित करे, त्रुटि न होने पर डी में उत्तर दें। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होते हैं और कभी अर्थों में, तो बताना है यहाँ पे कहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी, तो आपका जो दिया गया है और कभी अर्थों में आपका यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, काव्य की शोभा अथवा चमत्कार। ठीक है, काव्य की शोभा अथवा चमत्कार जो है कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में, अर्थों में नहीं होगा अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, कभी शब्दों में होता है कभी अर्थ में होता है, तो अर्थों यहाँ पे जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक वाला कौन सा यहाँ पे जो दिया गया है शुद्ध हो जाएगा, तो देखिए ऐतिहासिक जो आपका डी वाला दिया गया है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है,
त पे छोटी ई की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, स पे छोटी ई की मात्रा और फिर क। ऐतिहासिक आपका ये वाला हो जाएगा। इसमें देखिए आपका बड़ी ई की मात्रा, ये पक्का गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमको देखिए निम्नलिखित में छह वाक्यांशों में प्रथम और अंतिम का जो है निश्चित है, शेष को उचित उचित क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो शेष आपके क्या दिए गए हैं, एक और छह दिए गए हैं, इनको हमको व्यवस्थित करना है या र ल व को, ठीक है। तो चलिए भारतीय गांव के सुधार के लिए, ठीक है, भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को बहुत प्रयत्न और राज्य सरकार को करना होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ये आपका नहीं होगा, तीसरा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये आपका पांचवा, ठीक है। अभी भारतीय गांव को, ठीक, भारतीय गांवों को, ठीक है, भारतीय गांव को सुधार के लिए, भारतीय गांव के सुधार के लिए, भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा, ठीक है। तो आपका जो मिलान और मतलब जो व्यवस्थित हो जाएगा, र हो जाएगा, र के बाद आपका य आ गया, य के बाद आपका ल आ गया, उसके बाद वो आ गया, ठीक है। भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो र य ल व जो आपका पहला ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही व्यवस्थित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 48 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है। मंत्र वह रिक्त स्थान है जो अक्षरों एवं शब्दों के रिक्त स्थान से बनती है। मंत्र वह रिक्त स्थान है जो अक्षरों एवं शब्दों के रिक्त स्थान से बनती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्र वह ध्वनि है, ठीक है। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्लियर है। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 49 नंबर उत्तर देंगे। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द यहाँ पे जो दिया गया अव्यय शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसे, इसे जो दिया गया आपका अव्यय शब्द नहीं है, तो जो आपका दिया गया है आपका प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। किसे जो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, का अव्यय नहीं है। आज कल इधर ये क्या है आपके अव्यय हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देंगे, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना, ठीक है। हवा, कोयला, दारा, शिक्षा। तो इसमें से आपका पुल्लिंग शब्द को हो जाएगा, तो देखिए पुल्लिंग आपका जो कोयला दिया गया पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट है, ठीक है। हवा, दारा, शिक्षा सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। लेकिन जो आपका कोयला दिया गया आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं चलेंगे, आपकी जो क्लास है यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक है, चैनल पे हमें पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। बाकी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। हम लोग आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।